दोस्तों 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं। राहुल गांधी ने ये इल्जाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं। दोस्तों एक आदमी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे इल्जाम लगा सकता है, वो भी चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, और ना ही चुनाव आयोग किसी पार्टी का पक्ष लेता है, ये निष्पक्ष होता है। राहुल गांधी ने ये इल्जाम चुनाव आयोग पर जो लगाए हैं वे सबूत के साथ लगाए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है वे इल्जाम जो लगाए हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने लगाए हैं। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी को ये लगता है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। काफी सालों से कांग्रेस हर इलेक्शन में मेहनत करती है और उनको ऐसा लगता है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में चला जाता है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने यह तय किया कि इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कराता है उसकी जांच करी जाए, इसमें कोई वोट चोरी तो नहीं हो रहा है। जब राहुल गांधी जी ने 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें उनको काफी अहम सबूत मिले, जब राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस हो गया कि चुनाव आयोग ने वोट की चोरी की है, तब उन्होंने ये इल्जाम लगाए हैं। दोस्तों वैसे तो चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, ना कांग्रेस का पक्ष लेता है, ना ही बीजेपी का पक्ष लेता है, ना ही और किसी पार्टी का पक्ष लेता है। ये निष्पक्ष होता है। राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, लेकिन इसका बुरा बीजेपी को लग रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए हैं, और चुनाव आयोग बीजेपी का इलेक्शन में साथ देता है और बीजेपी की सरकार बनवा देता है। दोस्तों राहुल गांधी जी के जो आरोप हैं वो कुछ इस तरह के हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से ये सवाल किया कि एक छोटे से घर में 80 वोट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बेंगलोर के एक घर में उनको 80 वोट मिले हैं और 80 के 80 वोट अलग अलग नाम से हैं। राहुल गांधी जी ने जब बेंगलोर की एक विधानसभा की इन्वेस्टिगेशन की तो उनको चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में बहुत धांधली मिली। किसी में एड्रेस अलग है और नाम सेम है, किसी में फोटो अलग है, नाम सेम है, और किसी किसी में तो कोई अगर इंसान 80 साल का है तो उसको फर्स्ट टाइम वोटर बना दिया गया है। तो दोस्तों सोचने वाली बात इसमें यह है कि क्या 80 साल का इंसान पहली बार वोट डालने जाएगा? तो दोस्तों इस पर हमें सभी को ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारा वोट चोरी हो रहा है या हमारे वोट का इस्तेमाल कोई गलत जगह कर रहा है, और हमें इस मामले में राहुल गांधी जी का साथ देना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए कि वोट चोरी हुआ तो कहां हुआ और क्यों हुआ, और चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ क्यों दिया। हमारी इंडिया में विधानसभा की सीट भी बहुत हैं और लोकसभा की सीट भी काफी हैं। सरकार बनाने के लिए इन्हीं सीटों की जरूरत होती है, और जो चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है वो इन्हीं सीटों में की है। और दोस्तों चुनाव आयोग को जब इन आरोपों का पता चला तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, और जो वोटर लिस्ट पीडीएफ फाइल में अपलोड हो रखी थी उन सबको जेपीजी फाइल में कन्वर्ट कर दिया, ताकि कोई वोटर लिस्ट को सही से चेक ना कर सके। तो इसका मतलब तो ये हुआ चुनाव आयोग के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, या तो उसको डर सता रहा है कि हमारी पोल खुलने वाली है, जिसके डर से चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट में चेंजिंग करनी शुरू कर दी है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।